जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। हमारा जो ये बुक है एनसीईआरटी, इस बुक से हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। चलिए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में कुछ मुख्य बातों सबका हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि इस चैप्टर में जो है हमको बिंदु खोजना है ना, तो कोई भी बिंदु खोजना है तो इसके लिए हमको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो मान लीजिए इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स डाइस बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और एक इसी चैप्टर में वर्टिकल लाइन होता है, इसे इस वर्टिकल लाइन को हम वाई डाइस बोलते हैं या फिर वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब इस दोनों को जब हम मिला देते हैं तो कुछ ऐसा मेरा डायग्राम बनेगा ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स डाइस मतलब एक्स अक्ष, और ये वाई डाइस माने वाई अक्ष। और जहां हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को कट किया है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ये मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। और इस मूल बिंदु का मान होता है 0। अब समझिए एक बात, जैसे अगर मान लीजिए हम अभी यूनिक कोचिंग में और हमको टावर चौक जाना है, तो हम क्या करेंगे? यूनिक पॉइंट को एज ए पॉइंट माने, और यहां से तब ना हम बताएंगे कि 500 मीटर पूरब जाना है। क्या बोलेंगे? 500 मीटर। तो दो चीज होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जाते हैं, तो इसमें भी मेन रूप से पॉइंट बोलते हैं। इस मूल बिंदु मान लीजिए, इसको मूल बिंदु माने 0। अब कोई भी पॉइंट को हम मापेंगे तो यहाँ से मापेंगे। और x पर जैसे हम क्या देखते हैं, पूर्णांक जो देखे होंगे, तो पूर्णांक आप ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए ये हो गया 0, तो इधर होगा 1 2 3 4, और इधर होता है -1 -2 -3, ऐसे चलता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से हम इस मूल बिंदु से इधर जो है धनात्मक लेंगे, मूल बिंदु से इधर जो है क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। अब एक बात बताइए, ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन में हम अपने ग्राउंड को, हम अपने धरती को, उसको हम क्या मान के चलते हैं? उसको मान के चलते हैं हम क्या कि वो 0 है। तो अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमने इसमें 0 मान लिया, तो इसके ऊपर जो भी होगा वो धनात्मक होगा। धरती से ऊपर जो भी पॉइंट होता है वो क्या मान लेंगे हम? धनात्मक। और धरती से नीचे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। तो इसीलिए इसके ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1 2 3 4, और नीचे का होगा -1 -2। तो इस तरह से पॉइंट बन जाएगा, और इधर हो जाएगा प्लस में 1 2, इधर हो जाएगा माइनस में। तो इस प्रकार से हम कोई भी पॉइंट खोज लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको एक पॉइंट, अगर मान लीजिए जैसे आपको सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? 7.1 में पहले तो दूरी वाला है, दूरी वाला नहीं, हम सवाल नंबर 5 पहले करते हैं। क्यों 5 करते हैं? क्योंकि इसमें हमको एक पॉइंट खोजना है। जैसे कि इसमें एक बॉक्स ऐसा बना हुआ है, ये देखिए ये बक्सा बना हुआ है। इस बक्सा में आपका दिया हुआ है ऐसे क्या कि ABCD ऐसा दिया हुआ है ना। तो कह रहा है इस ABCD में इस A बिंदु का क्या निकालने के लिए? पॉइंट बनाने के लिए। तो देखिए अगर मान लीजिए ये वाला जो लाइन है ये 0 इधर, इसको x मान लीजिए, ये y मान लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 0 है, तो 0 से इधर प्लस मान लेते हैं। ये इसमें जो है ये वाला माइनस वाला नहीं दिया हुआ है, इसमें माइनस वाला नहीं दिया हुआ। तो ये 0 से इधर ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। बताइए इसमें A वाला में जो है x का मान कितना दिख रहा है? दिखाइए, ये देखिए 3 वाला रेखा पर है ना, 3 वाला रेखा पे है, और y किस पर है? तो देखिए 4 वाला रेखा पर। तो बताइए A का निर्देशांक क्या हो गया? इसमें A का निर्देशांक क्या हो गया? तो कहेंगे x का मान 3 और 4। क्या हो गया इसका मान? 3,4। जब भी हम लिखते हैं किसी भी पॉइंट को लिखेंगे इस चैप्टर में, तो हम कहेंगे किसी पॉइंट को जो लिखेंगे तो पहले x लिखेंगे और फिर y। इसको बोलते हैं x निर्देशांक। क्या बोलते हैं? x निर्देशांक, x निर्देशांक। और इसको क्या बोलते हैं? y निर्देशांक। क्या बोलते हैं? y निर्देशांक। क्या बोलते हैं? y निर्देशांक, है ना। और इसी का एक और नाम है ना, x निर्देशांक जो होता है, इस x निर्देशांक को हम भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। y निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। y निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है,
एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। और इस एक्स और वाई दोनों निर्देशांक के मिलने से, भुज और कोटि के मिलने से एक बिंदु बनता है। बिंदु का मतलब क्या, एक स्थान। बिंदु का मतलब क्या, एक स्थान। जैसे आप अभी कहीं बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, हम अभी कहीं खड़ा होकर के एक वीडियो बना रहे हैं, तो ये एक पॉइंट हुआ ना। इस पॉइंट में दो चीज होगा, एक क्या होगा कि वो जगह होगा। मान लीजिए ये जगह है दरभंगा, आप मान लीजिए बैठे हुए हैं दिल्ली, या फिर आप बैठे हुए हैं पटना, तो कोई एक जगह है। तो इसी तरह से इसका जगह का जो कोई बिंदु होगा, उस जगह का क्या पता लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं पृथ्वी पर, भारत में, और भारत के शहर दरभंगा में हम हैं, तो उसी प्रकार से पृथ्वी पर, भारत में, दिल्ली में है, तो ऐसे करके हम बताते हैं कि हम यहाँ हैं। उसी प्रकार से जब कोई बिंदु का प्लेन पर जगह बताना होता है, तो उसके लिए हम कैसे बताते हैं, हम बोलते हैं कि x का निर्देशांक यहाँ, मतलब x अक्ष से इतनी दूरी पर और y अक्ष से इतनी दूरी पर। जब इन दोनों दूरी को मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दोनों मिल जाएगा, और जहां पर मिलेगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, तो वो उसका निर्देशांक है, वही उसका स्थान है। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम निकाले 3,4 निकाले, तो x पर कितना लेना है बताइए, 3। तो हम कहेंगे ये 3 वाला पॉइंट को ऊपर बढ़ा दीजिए, और कहेंगे इस पर कितना लेना, 4। तो इस 4 वाला पॉइंट को आगे बढ़ाइए। बताइए दोनों कहीं ना कहीं मिलेगा ना, कहेंगे ये वाला पॉइंट से हमको मिलेगा। तो ये हम जगह बता दिए कि x से इतना दूरी और y से इतना दूरी। बात समझ में आया नहीं आया, चलिए ठीक है। अब इसी में और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि b, तो b को अगर देखिएगा तो b में देखिए x है 6 और y है 7, इसका मतलब क्या हो गया 6,7। इसी प्रकार से c देखिए, c क्या है, तो c है x है 9 और y है 4, तो क्या हो गया 9,4। d में क्या हो गया 6 है x और 1 है y, तो 6,1। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक पता कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो अभी दिया हुआ है दोनों प्लस वाला, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, प्रथम पाद। इसको क्या गणित में याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। गणित में घड़ी किधर से चलता है, टिक 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 टिक, इधर से है ना। लेकिन गणित में सभी दूरी एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज किसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या होगा, घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में, और इसे प्लस मानते हैं। अगर हम इसे मान ले इस क्वाड्रेंट में ये प्रथम पाद हुआ, क्या हुआ ये पहला, तो इसको क्या बोलेंगे दूसरा, और इसको क्या बोलेंगे तीसरा, और इसको क्या बोलेंगे चौथा। बताइए ये पहला वाला जो है दोनों प्लस है, पहला वाला में क्या है दोनों प्लस है, मतलब एक्स वाई दोनों प्लस है। दूसरा वाला में बताइए एक्स देखिए माइनस है और वाई क्या है प्लस है, तो ये क्या हो गया माइनस प्लस हो गया। तीसरा वाला में बताइए दोनों माइनस है, और चौथा वाला में बताइए एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है, तो ये प्लस माइनस हो गया। तो ये वाली पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक समझिए, ये बेसिक बातें है ना। तो इस बेसिक बातों को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आप जो है हमको ये चैप्टर 7.1 जो है आपको बन जाना चाहिए, है ना। और इसमें आपको जो जो दिक्कत होता है वो हमसे पूछिए। तो देखिए, तो इसके बाद हम दूरी सूत्र से संबंधित इसमें एक सूत्र पढ़ेंगे। इस सूत्र का नाम है दूरी सूत्र, या डिस्टेंस फार्मूला इंग्लिश में बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ऐसा होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर आधारित सवाल हम अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जय हिंद।